हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बहुपद के 2.1 का क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन है और ये जल्दी में ख़त्म हो जाएगा। 5 से 6 मिनट लगेगा। आप लोग फटाफट से बुक निकाल लो और बनाओ। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 घात वाले। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। 4 घात वाले बहुपद जिसका 4 घात हो, त्रिघात चतुर्थ घात कहलाएगा। क्या चीज? पहला है रैखिक। एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। पहले समझ लो, यहाँ पर एक घात वाले क्या कहेंगे? एक घात वाले रैखिक कहेंगे। रैखिक बहुपद। और द्विघात वाले को क्या कहेंगे? द्विघात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात। त्रिघात, 3 घात वाले को क्या कहेंगे? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहेंगे। त्रिघात। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। तो समझ में आया क्या आप लोगों को? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? एक बहुपद दिया हुआ है। वो कौन सा बहुपद है? हमारा बहुपद देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है। 4x² प्लस 1/7। ये जिसका 2 घात होता है वो कौन सा बहुपद हो जाता है? द्विघात। तो ये ऊपर क्या है? घात कितना है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाए। द्विघात बहुपद हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाए। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हमारा ये रहा क्या चीज़? अति लघु था। अब हम चलेंगे क्या चीज़? लघु तड़ीय क्वेश्चन, जो बहुत कम है, इसमें भाग देना ही है हमारा। क्या पहला है? कुछ क्वेश्चन a फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और b फंक्शन ऑफ x। भागफल क्या होगा? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 लघु का। यहाँ पे लिख लेना लघु का क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 1 लघु का हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा a फंक्शन ऑफ x दिया है। लिखेंगे दिया है। दिया का क्या हो जाएगा हमारा? a फंक्शन ऑफ x हमारा क्या है? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 हमें दिया हुआ है। और b फंक्शन ऑफ x भी दिया हुआ है। क्या? b फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है? जिससे भागफल x² प्लस 2x प्लस 1 हमें यह दिया हुआ है। अब हमें भागफल ज्ञात करना है। भागफल मतलब क्या? हम जो गुना भाग जैसे ऐसे करते, देखो भागफल तो आपको लोग पता ही होगा। जैसे हम 2 को 4 में हम 2 से भाग किए तो 2 दूने 4 हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो भागफल हमारा क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? भाज्य। ये भाज्य हो जाएगा। अब ये भाज्य हो जाएगा, जिसमें भाग दे भाज्य। अब यहाँ भाजक ये क्या हो जाएगा? भागफल और ये शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये शेषफल हो जाएगा हमारा। क्या आप लोगों को समझ में आया? शेषफल क्या, भाजक क्या, भाग्य। तो हम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? गुना भाग करते हैं। तो आज हम यहाँ पे लिखेंगे ए फंक्शन ऑफ x में क्या लिखेंगे? ए फंक्शन ऑफ x में क्या लिखेंगे? ए फंक्शन ऑफ x में b फंक्शन ऑफ x से भाग देने पर ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ए फंक्शन ऑफ x में b फंक्शन ऑफ x से भाग देने पर। तो हम यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे देते हैं क्या चीज़? b फंक्शन ऑफ x कितना है हमारा? पहले लिखते x² प्लस 2x प्लस 1 कॉमा हमारा क्या हो जाएगा? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। और यहाँ पे हम ऊपर भागफल लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या, पहले हमें क्या दिया हुआ है? x² को हम
कितना से मल्टीप्लाई करें जो हमें 3x³ आ जाए। तो यहाँ पे हमें 3 लाना है तो 3 लाएंगे, और x³ है, x² है, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3x³ आ जाएगा। तो 3x से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3x से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 3 से 3x³ हो जाएगा, और 3 2 जा 6x² प्लस का 6x², और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3x। अब ये सभी का चिन्ह बदल जाता है, समझते हो ना, इसमें क्या हो जाता है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। उस वाला भाग में नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पे बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, यहाँ पे विपरीत होता रहता है। तो हम क्या करें माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब ये दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस तो कट गया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5x²। अब ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब कहाँ, अब हमें x² दिया हुआ है, मल्टीप्लाई डैश से करें जो हमें माइनस का 5x², तो 5x² तो है ही, माइनस का 5 दे देंगे तो 5x² आ जाएगा, सिंपल। 5 दे देंगे, x मत डालना, ठीक है। तो 5 दे देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 5x माइनस का क्या हो जाएगा 5x², और 5 2 जा 10 माइनस का 10x, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5, यहाँ प्लस हो जाएगा। जानते हो ना आप लोग कि क्या हो जाता है इसमें, माइनस प्लस क्या होता है चेंज होता रहता है, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। समझ में आया क्या आप लोगों को। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 10 है और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 9x, प्लस 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 ही हो जाता है तो 10 हमारा। अब यहाँ पे देखो ये घात अधिक है और ये कम, तो अब कम में क्या मानो तो 4 को हम 2 में भाग लगाएंगे, क्या होगा 4 से हम 2 में भाग करेंगे, नहीं होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बस हो गया, हमारा आंसर यही आ जाएगा। आप लोग चेक कर लेना, कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, भागफल हमारा ये आ जाएगा 3x। तो अतः हम लिखेंगे अतः भागफल बराबर 3x - 5, तथा शेषफल क्या हो जाएगा, तथा शेषफल हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 9x + 10 हो जाएगा हमारा शेषफल। समझ में आया क्या आप लोगों को, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी प्रकार से भाग देना है, तो आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। भाग ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मल है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लगातार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मैथ जानते हो ना प्रैक्टिस का चीज़ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है मैथ में। मैथ अक्सर हम भी भूल जाते हैं, आप लोग भी भूलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है, उसे हम क्या करना भाग करना है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, अब सीधा बहुपद दिया हुआ भाग लगाते हैं, उत्तर लिखते सीधा हम भाग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्राप्त करना है। तो हमारा क्या है, पहले हमारा x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, कॉमा x पर पावर 4 - 2x पर q - x प्लस का 2, q - x प्लस का 2 देख लेते हैं क्या ठीक है। 4x ठीक है हमारा, ठीक है 2x पर पावर ठीक है, प्लस माइनस ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे। क्या आप लोगों को पहले वाला तो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लेना। उस समय नहीं आया तो अभी आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं। हमारा क्या x² दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं x² दिया हुआ है, हमें कितना से भाग करे, जो हमें क्या x पे पावर 4। जब भी जानते हैं पावर लाना होगा तो क्या पावर में पावर जुड़ता है, तो हम x पर पावर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x पे पावर 4 हो जाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं, मिले या नहीं मिले, ये वाला ज़रूर मिलना चाहिए, याद रखना।
तो x पर पावर 4 कितना से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना से, यहीं पे करते हैं एक्स स्क्वायर से। तो मैं अब यहाँ पे x3 माइनस का x3 3x3 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, याद रखना ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो x3 हो जाएगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा में से छोटा गया तो प्लस में ही होगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, कोई नहीं है एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देना होगा, अब यहाँ पे हमें x3 लाना है। तो आप लोग जानते हो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डैश लगाएंगे कि हमारा x3 आ जाए, प्लस में ही है x3, तो हमें लाना होगा सिर्फ x लगा देंगे भैया, जानते हो पावर जुटता है जानते हो ना। तो हम यहाँ पे प्लस का ही लगाएंगे x, प्लस का x3 माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस है माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 2x, प्लस का 2x माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ ये दोनों कैंसिल, ये प्लस का है तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके। अब यहाँ पे देखो सभी सेम है, हमें कुछ नहीं लाना है, हमें क्या करना है, ज़्यादा नहीं कुछ, प्लस का 1 डाल दो और हमारा काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक से एक को लगाएंगे तो क्या, हम अगर 5 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा हमारा, समझ रहे हो मेरी बात, तो 5 हो जाएगा। अगर हम 10 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 10 होगा ना, तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम सिंपल 3x प्लस 2 अपॉन ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल 0, अतः क्या हो जाएगा, अतः भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप लोग जाकर देख लेना किताब में आंसर मिल रहा है या मैच कर रहा है या नहीं, जाकर देख लेना, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरे हिसाब से, और मैंने बनाया भी है तभी तो कह रहा हूँ यही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ हमारा चैप्टर 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। 2x पे पावर 4 प्लस का 3x³ माइनस 2x स्क्वायर, 3x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, माइनस 9x माइनस 12, देख लो क्या सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। 2x पर पावर 4 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम भाग लगाते हैं, फटाफट से आप लोग भी कॉपी में लगाइए, मुझसे पहले करके दिखाइए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई डैश से गुणा करें, जो हमें क्या लाना होगा 2x पे पावर 4, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे 2 तो रख देंगे, लेकिन x पर पावर 4 लाना है तो x स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 है ना जी, हाँ 2 ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या 2x पे पावर 4 और 3 2 6 होता है, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में ये माइनस में तो प्लस है तो 9x³ हो जाएगा हमारा, और ये सेम उतार दो 2x स्क्वायर और माइनस का 9x माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमारा x स्क्वायर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई डैश से करें, जो हमें क्या लाना होगा, हमें 9x³, हम तो 9 से कर देंगे भैया, और x³ है तो x कर देंगे, 9x का प्लस का ही 9x, ठीक है। तो 9x³ 9 तियाई 27, अरे ये क्या है हमारा, ठीक है ना, बिल्कुल 9 तियाई
27 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा 27, 9 27x प्लस में हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल, अरे 2x हम लिख दिए 27x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया, 9 8 18 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 18 प्लस का 18x माइनस का 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2, अब कितना से मल्टीप्लाई करें कि डैश डैश हमें माइनस का 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही तो माइनस का 2 लगा देंगे तो माइनस का 2, अरे भैया मिट जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पे प्लस का 6 माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 12 सिर्फ हमारा 18x माइनस के 12 6 18, अरे ये क्या हो गया, कमाल हो गया, 18x माइनस के 18, तो हमारा लग रहा है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ मैं क्या आंसर ये सही है। मैं भी कह रहा हूँ क्या हो गया, क्या हो गया जी, कहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, आंसर तो नहीं है, चलो देखता हूँ, रुक जाओ, यहाँ रहने दो, मुझे लगता है यहाँ पे एक कुछ हुआ है, 9 2x 3 दूनी 6 प्लस का और ये क्या है 3x, कहाँ गया जी, प्लस का 3x है, ठीक है, 6 माइनस का ये भी प्लस तो 9x, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है 9x, ठीक है, यहाँ पे हम दिखाते कहाँ गलती है, माइनस का 2x, ठीक है, -9, ठीक है, -12, ठीक है, फिर यहाँ पे 27, यही तो बात है, अरे 9 यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, जान रहे हो कहाँ पे, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, ध्यान दिए आप लोग, हाँ यहाँ पे x स्क्वायर है, यहीं पे मिस्टेक हुआ है, देखो मिस्टेक ढूंढना भी एक बड़ी बात है, सही तो बना था लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है ऐसी ही, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ठीक है, पहले तो 2x पे पावर 4 और 2 3 जा 6 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, यहीं पे गलती हो गया था। अब यहाँ पे देखो 3x क्यू माइनस का क्या हो जाएगा, अब प्लस है और ये माइनस तो 4 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 12, ओके, यहाँ पे तो ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 3, अब थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, 3x तो 3x क्यू 3 3 जा 9x माइनस का 9x प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल 4x स्क्वायर माइनस का 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 4 दिए 12, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हमारा 0, अतः क्या हो जाएगा, अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः हमारा भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ओके, ये हो जाएगा हमारा भागफल, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये सही है, आंसर भी सेम आ रहा है, आप लोग फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक के लिए आप लोग
पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।